अवल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर कुफ़ार अरब की एक जहालत का ज़िक्र फरमाया है। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबा। कुफ़ार अरब ये समझते थे कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माबूद है और जो उन्होंने बुत बनाए थे उनको वो छोटा माबूद समझते थे और अल्लाह तबारक व तआला का शरीक बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों ने बना लिए अल्लाह के लिए उससे जिन चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया है, मिनल हर से खेतियों से, वल अनआम और मवेशियों में से, नसीबन हिस्सेदार, फ़कालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम, बोले कि ये अल्लाह के लिए है उनके गुमानों के मुताबिक, व हाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे शरीक बुतों के लिए है। फ़मा कान लिशुरकाइहिम फ़ला यसिलु इलल्लाह, जो उनके शरीकों का हिस्सा था वो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचता। वमा कान लिल्लाहि फ़हुव यसिलु इला शुरकाइहिम, जो अल्लाह का हिस्सा था वो उनके शरीकों तक पहुँचता है। सा मा यहकुमून, कितना बुरा है जो वो फैसला करते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार अरब की जहालत को बयान किया है कि जिन चीज़ों को मैंने पैदा किया है फिर उन्हीं की माली तकसीम करके कहते थे कि ये हिस्सा हमारे बुतों का है और ये माल मुतअज्जना में से हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। यानी जो खेती में से फसल वो काटते तो उसके हिस्से बना लेते कि ये जो चंद बोरियां हैं ये हमारे शरीकों के लिए हैं और ये चंद बोरियां अल्लाह के लिए हैं, हम इनको गुरबा पर बांटेंगे और तकसीम करेंगे। तो ये समझते थे कि जो हमने हिस्से बनाए हैं तो जो उनके बुतों का हिस्सा होता तो वो कहते हैं ये अल्लाह तक नहीं पहुंचता, जो अल्लाह का हिस्सा होता वो उनको बुतों की तरफ मिला लेते। मसलन जो हिस्सा उन्होंने बुतों के लिए रखा था उसमें से कुछ हिस्सा अगर अल्लाह के हिस्से के अंदर मिल जाता तो उसको निकाल कर फिर बुतों के हिस्से में शामिल कर लेते। अगर बुतों का हिस्सा अल्लाह के हिस्से में आ जाता तो उसको छोड़ देते और उसको नहीं निकालते थे। तो उनकी ये जो जहलाना रस्म है अल्लाह तबारक व तआला ने उनका रद्द किया है। सा मा यहकुमून, कि वो कितना बुरा है जो हुक्म लगाते हैं और फैसले करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की तकसीम तो कुरान के अंदर ज़िक्र नहीं की, ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर ज़िक्र की है, बल्कि जो भी मालो दौलत है वो मास अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च किया जाए। इसके अंदर जो बुत हैं वो ना तो अल्लाह के शरीक हैं, ना उनके नाम पर अगर कोई ख़र्च करे तो उसका ना कोई दुनिया के अंदर फ़ायदा है ना ही उखरवी फ़ायदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का रद्द किया है कि ये महज उनकी गलत रस्म है, बल्कि मैंने जो हिस्से बनाए हैं वो तो ये हैं कि जो ज़कात है उसके जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मसारिफ बयान किए हैं उनके मुताबिक अगर ख़र्च किया जाए तो फिर तो फजीलत है। अगर अपनी तरफ से कोई शख्स किसी को हिस्सेदार बना देता है, अल्लाह और उसके रसूल ने उसको बयान नहीं किया तो वो दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों के ख़ुद मन घड़त फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस आयत करीमा से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान मजीद और हदीस रसूल के मुताबिक सही फ़ैसले करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।